बिहार में वोटर अधिकार के बाद बिहार अधिकार यात्रा चल रही है। इस यात्रा की खास बात यह है कि तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी या कांग्रेस शामिल नहीं। इस यात्रा की और क्या खासियत है, क्यों ये दूसरी यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी और बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का प्रेडिक्शन आखिर क्या कहता है, तमाम सवालों को जानने की कोशिश की TV9 संवाददाता आकाश वत्स ने तेजस्वी से बात करके। देखिए ये इंटरव्यू। चलिए अब आपकी यात्रा पर बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक यात्रा खत्म की, वोटर अधिकार यात्रा, और वो यात्रा खत्म हुई उसके ठीक बाद आप बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए। इतनी जल्दी जल्दी यात्रा अचानक ही जिस जिले में किए और जो जिला छूट गया, जो जिला छूटा है उस जिले में हम कर रहे हैं। कवर तो हमको सारा जिला करना है ना, तो उस दौरान केवल 20 से 25 ही जिला हम लोगों ने किया था। बिहार में टोटल 38 जिला है, 2 पुलिस जिला है, तो जो छूटे हुए जिला है उसमें तो करना ही है। हमको तो हर जगह जाना है ना भाई, हमारी पार्टी हर जगह है। हमारे लोग ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी ख्वाहिश थी कि उनके जिले में भी आकर के संवाद करें, और हम लोगों का यही काम है। और क्या काम है? बीजेपी कह रही है कि जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो यात्रा महागठबंधन की यात्रा थी। ये जो यात्रा है ये तेजस्वी यादव की अकेली यात्रा है, वो अकेले आरजेडी की ये यात्रा है, तेजस्वी जी अकेले निकले हैं। तो क्या दिक्कत है? बीजेपी को इसमें कौन सी पेट में मड़ोर है? असल में जब भी हम सड़क पे रहते हैं या विपक्षी दल सड़क पे रहता है तो उनका सर हाथ फूल जाता है। आपने चुनाव के कई मुद्दे गिनाए, लेकिन आपने तब वोट चोरी या SIR इसका जिक्र आपने नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे बीजेपी कह रही है, ये आपको भी तो नहीं लगता कि ये मुद्दा आप कहीं पीछे छूट गया है या ग्राउंड रियलिटी से दूर है? जो जीवित हैं उसको मार दिया गया तो ग्राउंड रियलिटी से कैसे दूर हो सकता है ये मुद्दा? और जो हम लोगों की मांगे थी सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना और इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई। तो हमने तो मुद्दा उठाया, नहीं उठाए होते, सड़क पे अगर नहीं आते SIR के इश्यूज को लेकर के, अगर पार्लियामेंट में और विधानसभा में ये नहीं गूंजता, यात्रा पे हम लोग नहीं निकलते हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी से मिलकर के काम तो कर ही रहा था अपना। लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि अच्छे से फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन को, और हमारी डिमांड थी वो पूरा किया है। और क्या चाहिए? आधार जुड़वाना था, आधार अब जुड़ गया, वैसा जुड़ा है कि किसी राज्य में SIR कराएंगे आधार इंक्लूडेड रहेगा। और जो हम लोगों की मांग थी ट्रांसपेरेंसी की, भाई आप 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से काटे गए, किसी को पता ही नहीं क्यों कटे हैं, क्या कटा है। अब हर बूथ पे इलेक्शन कमीशन को विज्ञापन दे दे करके भी बताना पड़ रहा है ये रीज़न है, ये है। और हम लोग तो अभी इलेक्शन कमीशन के पास टीम भी गया था, मांग की है कि जिन लोगों का काट रहे हो कम से कम नोटिस तो भेजो और कम से कम अपील का चांस तो दो। आप इसे भले ही अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे और पूर्णिया में उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठिए को बचाने में लगी हुई है। आप जिसे बहुत सफल यात्रा बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वो तो घुसपैठिए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। इलेक्शन कमीशन में ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी, उसमें एक घुसपैठिए का जिक्र है क्या? मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से। अगर नहीं है तो झूठ क्यों बोल रहे हो? माफ़ी मांगो। नफरत, द्वेष, हिंसा, बस यही परिभाषा है मोदी जी की, और तो कोई काम है नहीं। घुसपैठिया आ गया, 11 साल से आप प्रधानमंत्री, तो झाल बजाइए। आप जिम्मेदार हो घुसपैठिया है तो। 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है NDA की, अगर घुसपैठिया आ गया तो मुख्यमंत्री दोषी है और आप दोषी हैं, और कौन दोषी होगा? और इतनी हल्की बात प्रधानमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। बताओ ना कितना घुसपैठिया घुसा, कौन रास्ते घुसा? झारखंड में चुनाव था तब वहाँ घुसपैठिया था, अब बिहार में घुसपैठिया हो गया। तो घुसपैठिया कहाँ है भाई? अरे भाई पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात करो। आपको तो शर्म आएगा अगर आप अपना पुराना ही भाषण देखिएगा बिहार के लिए क्या क्या आपने बोला है। विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, मिला। शुगर मिल चालू कराएंगे और उसी शुगर मिल के चीनी का चाय पियेंगे। कब पियेंगे प्रधानमंत्री जी? हम दूध लेके बैठे हैं,
चाय पत्ती भी हम डाल लेंगे, लेकिन चीनी कब डालिएगा आप? लेकिन प्रधानमंत्री जी 11 साल में एक चीनी मिल नहीं चालू कर पाए। तेजस्वी 17 महीने रहा तो रीगा में चीनी मिल चालू कराया। तेजस्वी ने 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हमने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना के जो स्पोर्ट्समैन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी उनको भी अधिकारी तक का, DSP तक का प्रावधान किया गया नौकरी में। ऐसे 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरियां दी। अमित शाह जी आते हैं बिहार, 11 साल केंद्र में राज करने के बाद अब 20 साल में राज्य सरकार में, बोलते अब हम बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे। तो अभी तक क्या आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या किया बिहार में? लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट लोन के बारे में एक बड़ी घोषणा की है और बताया कि छात्रों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। और सिर्फ छात्र को लेकर नहीं, महिलाओं को लेकर, और वो चाहे जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, वो एक के बाद एक हर दिन करीब करीब घोषणा कर रहे हैं। तो फिर आपके पास तो मुद्दा ही नहीं बचेगा। बजट में था क्या ये सब प्रावधान किया गया था बजट में, तो कैसे करेंगे? अभी जो बजट सत्र खत्म हुआ उसमें तो ये सब था ही नहीं प्रावधान, यानी इस बजट में तो हो ही नहीं पाएगा और उसके बाद ये आने वाले नहीं है। बात समझिए, लोन होता है, उधार होता है। ये छात्रों को लोन दे रहे हैं। कब से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है, फेल रहा है इनकी योजना। तेजस्वी आएगा तो छात्रवृत्ति देगा। छात्रवृत्ति और लोन में अंतर होता है, ये बात पहले समझ जाए। ये सरकार जो नकलची सरकार है। माई बहन मान योजना का कॉपी, पेंशन बढ़ाने की बात हम किए, उसकी कॉपी। बिजली मुफ्त में, नीतीश जी का आप स्टेटमेंट देखे होंगे कि बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए। विधानसभा के अंदर क्या है, नहीं होगा तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। अभी ये हम आपको अभी लाइव दिखा दें ये। लेकिन बिजली मुफ्त क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि हमने 200 यूनिट फ्री की बात की, डोमिसाइल की बात हमने की, हमने युवा आयोग की बात की। तो इनके पास विजन नहीं है, विजन तेजस्वी के पास है। ठीक है, विजन की नकल कर सकते हो लेकिन विजन नहीं ला सकते ना। विजन कहाँ से ला पाएंगे ये? तो जो तेजस्वी कह रहा है वो करना पड़ रहा है। आप इसीलिए तो जनता कह रही भाई ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए। ये तो आप बार बार कह रहे हैं। आप माई बहन योजना का जिक्र कर रहे हैं, FIR दर्ज की गई है, आपको इसके बारे में मालूम होगा। और वो कहा गया कि ये ठगी है। सुनो ना, वो मंत्री को बचाने के लिए FIR किया गया है, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए। जिस थाने में उस पत्रकार की पिटाई हुई उसी में FIR हुआ, उसी थाने में वो जीवेश मिश्रा करवाया है भाजपा के चक्कर में। वही थाना आपको पता है जहां हम कल FIR के मदद के लिए गए थे उस पत्रकार की, उसी थाना में कंप्लेन हुआ है। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। आप घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में हैं। अभी भी जब मैं आपके साथ इस रथ में बैठा हूं तो चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में लोग आप ये अभिवादन कर रहे हैं। कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई हाथों में पोस्टर लेकर के खड़ा है। लेकिन आप सीट शेयरिंग पर नहीं बोल रहे हैं। और अब इस पर मैं हर कोई चाह रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के तो तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब तय होगा तभी ना बोलेगा, बिना तय के कोई बोलता है? हम तो कभी नहीं सुने। NDA बोल दिए क्या? क्योंकि वहां भी तय नहीं हुआ। लेकिन कितनी सीटों का अनुमान है? तेजस्वी यादव का अपना आकलन क्या कहता है? लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। कुछ नंबर में बताइए, नंबर में बताइए। हमको लगता है हम लोग के महागठबंधन को 170 से 80 सीटें आनी चाहिए और RJD को 100 से ऊपर। तो अभी हमारे साथ तेजस्वी यादव थे और वो कह रहे हैं कि इस बार बिहार में उनकी जीत होगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री। आप क्या कह रहे हैं? लैंडस्लाइड विक्ट्री। हाँ, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और ऐसा लैंडस्लाइड होगा कि बीजेपी का दिल्ली का हेडक्वार्टर भी हिलेगा।
तो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं और ये यात्रा 5 दिनों तक चलने वाली है। अभी उनका ऐसा अनुमान है कि इस बार जो उनकी जीत होगी वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और नंबर के लिहाज से वो कहते हैं कि महागठबंधन को 170 से 180 सीट उन्हें उनके हिस्से में आएगी। 170 से 180 आपने बताया ना? हाँ, मैं इतना कंफर्टेबली आ जाना चाहिए। इतने के लिए कंफर्टेबल लैंडस्लाइड इसी को तो कहते हैं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ आकाश वत्स, पटना।